हाय स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। देखो, चैप्टर का नाम कुछ ऐसा है, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नो का मतलब होता है ट्रायंगल्स, ठीक है, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। ट्रायंगल होगा, उसमें जो जो चीज होगी वो सब मेजर करने वाले इस चैप्टर में। ये इस चैप्टर का मीनिंग होता है। तो इंट्रोडक्शन हो गया। अब ट्राइंगल जब बात करता हूं तो इसमें सिर्फ एंड सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल हम यूज करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल यूज करेंगे, ठीक है। तो चलो एक राइट एंगल ट्राइंगल को बनाते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल को बनाते हैं। ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया ए बी सी। बच्चों यहां पर ये एंगल बी होता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है। अब जब मैंने बोला था कि सारे ट्राइंगल की साइड्स एंगल सब मेजर करने वाले हैं, तो इसका मतलब इन साइड्स के अभी नेम कुछ मैं दूंगा। लेट्स से कि यहां पर आपका कोई थीटा, थीटा इसमें एंगल होता है, तो थीटा यहां पर है, तो थीटा के जस्ट ऑपोजिट देख लो, ये वाली साइड ऑपोजिट कहलाती है। ऑपोजिट का दूसरा नाम है परपेंडिकुलर साइड, सिंपल, परपेंडिकुलर साइड। अच्छा, ये जो बीसी दिख रहा है आपको, बेस होता है ये, तो इसको बेस लिख सकते हो या फिर एडजेसेंट भी लिख सकते हो आप। कोई कोई बेस बुलाता है, कोई कोई एडजेसेंट बुलाता है। और 90 डिग्री के ऑपोजिट जो लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल होती है उसका नाम होता है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में या फर्स्ट एक्सरसाइज में या तो परपेंडिकुलर या ऑपोजिट साइड को फाइंड करेंगे, या बेस या एडजेसेंट को फाइंड करेंगे, या फिर हाइपोटेन्यूज को फाइंड करेंगे। दूसरा, इनमें कुछ अक्यूट एंगल्स भी है, जैसे कि ये सी है, ये एक अक्यूट एंगल है, ये ए है, ये भी एक अक्यूट एंगल है, इनको भी फाइंड करेंगे। तो अब जब एंगल्स को फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे? देखो, एंगल्स के फॉर्मूलाज है। साइन थीटा जो होता है ना, ऑपोजिट बाई हाइपोटेन्यूज, ये याद कर लो। कॉस थीटा जो होता है ना, वो एडजेसेंट बाई हाइपोटेन्यूज होता है। बस ये दो फॉर्मूला से याद कर लो, दो से सारे बन जाएंगे। कैसे? जो tan थीटा आता है, नेक्स्ट tan इन दोनों को डिवाइड करो, डिवाइड कराओगे तो क्या आएगा बच्चों? देखो, हाइपोटेन्यूज और हाइपोटेन्यूज कैंसिल होने वाला है, तो ऑपोजिट बाय एडजेसेंट आएगा, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट आ जाएगा। अच्छा, cot थीटा कुछ भी नहीं है, आप रेसिप्रोकल ऑफ tan ले लो, मतलब 1/tan ले लो। 1/tan कराएंगे तो क्या आएगा? एडजेसेंट बाय ऑपोजिट आएगा। या फिर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं तो tan का जो भी आंसर होता है ना, cot में वो उल्टा हो जाता है, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, इधर एडजेसेंट बाय ऑपोजिट हो गया। नेक्स्ट सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा कुछ भी नहीं है, cos का उल्टा। cos क्या? एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, तो इसी का उल्टा, मतलब रेसिप्रोकल कर रहे हैं बेसिकली हम cos को, तो हाइपोटेन्यूज बाय एडजेसेंट। यहां तक समझ में आया? एक ही एक बचा है अभी, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? साइन का उल्टा, 1/sin, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ साइन। साइन का उल्टा करोगे तो क्या आएगा? हाइपोटेन्यूज बाय ऑपोजिट, हाइपोटेन्यूज बाय ऑपोजिट। बस ये फॉर्मूलाज हैं जिनकी मदद से हम इन सभी साइड्स और इन एंगल्स को फाइंड करने वाले हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज आपको पूरा का पूरा मैं सॉल्व करवाता हूं। उस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चंस इन्हीं फॉर्मूला के बेस पर है, तो चलो 1 बाय 1 कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज को देखो, यहां पर मैंने आपके सामने फर्स्ट एक्सरसाइज को लिया है, तो देखो, देख लो एक बार फर्स्ट एक्सरसाइज को। पहला क्वेश्चन लेते हैं, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूं, सो बेटर रहेगा एक जगह पे एक क्वेश्चन। चलो, ये क्वेश्चन तो आ गया, ध्यान से समझना। इन एबीसी ट्राइंगल, अब देखो, ट्राइंगल इस चैप्टर में सिर्फ एंड सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल होगा, तो सबसे पहले आप राइट एंगल ट्राइंगल बना दो। ये बना दिया। राइट एंगल एट बी बोला है, तो बी पे राइट एंगल बना दो, बना दिया 90 डिग्री। ए बी कितना है? 24। चलो, बीसी कितना है? 7 सेंटीमीटर, चलो मार्क कर दिया।
अब डिटरमाइन करना है साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। अब देखो साइन ए का फॉर्मूला अगर आप ध्यान में रखोगे तो ऑपोजिट बाई हाइपोटेन्यूज फॉर्मूला है, ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज फॉर्मूला है। तो चलो एक हद के लिए यहां पर ए पे हम थीटा रखते हैं, क्योंकि साइन ए बोला है तो ए पे थीटा रखना पड़ेगा। तो इसका ऑपोजिट तो ये हो गया 7 सेंटीमीटर, बट हाइपोटेन्यूज नहीं है ना, तो ये हाइपोटेन्यूज होती है। तो इसको कैसे फाइंड करें? तो हाइपोटेन्यूज को फाइंड करना पड़ेगा। तो उसके लिए पाइथागोरस थ्योरम लगता है। राइट एंगल ट्रायंगल में सब में पाइथागोरस से ही हम कोई मिसिंग साइड को फाइंड कर सकते हैं। तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम कहता है। तो AC तो हमें फाइंड करना है, तो उसको तो छोड़ दो एज इट इज। AB का स्क्वायर मतलब 24 स्क्वायर 576, BC का 7 स्क्वायर 49। चलो AC स्क्वायर कितना आया 625 आ गया, तो AC आ जाएगा रूट ऑफ 625, जो कि होता है 25 सेंटीमीटर। बच्चों AC मिल गया, चलो मार्क कर दो, हाइपोटेन्यूज मिल गया 25 सेंटीमीटर, क्योंकि हाइपोटेन्यूज ही AC है। ठीक है, अब देखो साइन A फाइंड करना था। साइन A क्या हो जाएगा? ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। यहां पर ये A के जस्ट ऑपोजिट वाली साइड को हम ऑपोजिट कहते हैं, या उसको परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं, बट यहां पर ऑपोजिट आपका बन गया 7, हाइपोटेन्यूज आ गया 25, ये साइन A आ गया। ऐसे कैसे कॉस A भी फाइंड कर सकते हो आप। कॉस A कितना आ जाएगा, यहां से ही देखो आप, कॉस A से देखना है, जब भी A है तो A से देखना है। A से कॉस A का फॉर्मूला क्या होता है? पहले तो एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो एडजेसेंट क्या है? A पे एडजेसेंट 24 सेंटीमीटर है और हाइपोटेन्यूज 25 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 24/25। अब नेक्स्ट क्या क्वेश्चन दिया है? साइन C फाइंड करना है। जब साइन C बोले ना तो ध्यान रखना C पे आपको एंगल प्लेस करना है यहां पर। अब जैसे ही यहां पर प्लेस किया एंगल, तो आपके ऑपोजिट और एडजेसेंट चेंज हो जाएंगे। कैसे? देखो इसका ऑपोजिट तो इधर है ना, तो ये ऑपोजिट है। प्रीवियसली A के लिए वो एडजेसेंट था, बट अभी C के लिए ये ऑपोजिट है। ठीक है, और ये वाला बेस बन जाएगा, जो कि A के लिए ये ऑपोजिट था, बट अभी C के लिए ये बेस है या एडजेसेंट है। तो साइन C क्या हो गया? साइन C क्या हो गया? साइन C हो गया वही फॉर्मूला, ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। C से आपको बस ऑपोजिट देखना है और हाइपोटेन्यूज। सो ऑपोजिट C का ये 24, तो 24 लिख लो, और हाइपोटेन्यूज तो पता ही है 25। नेक्स्ट साइन या कॉस C, नॉट साइन C, कॉस C। कॉस का फॉर्मूला एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट कितना? एडजेसेंट C से देखना है, इस पर C से एडजेसेंट है 7, हाइपोटेन्यूज है 25, 7/25। तो ये सारे के सारे फॉर्मूलाज से आपने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। चलो हम लेते हैं अभी सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लेता हूं पहले और फिर सॉल्व करते हैं। देखो अब ये थोड़ा स्क्रीनशॉट मैंने ऐसे लिया, बट दिखता तो होगा ही आपको स्क्रीन पे, ऐसा तो कोई नहीं है नहीं दिख रहा होगा। चलो, तो ये ट्राइंगल है, या फिर मैं ट्राइंगल तो मैं खुद ही बना दूंगा, आप सिर्फ क्वेश्चन देख लो। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन देखो। इन दिस फिगर tan p माइनस कॉट r फाइंड करना। तो कुछ भी नहीं है, ट्राइंगल को तो मैं ऐसे ही बना देता हूं। यहां पर ये बन गया राइट एंगल ट्राइंगल, जो कि PQR था, और ये 12 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है, और ये राइट एंगल है। अब tan p चाहिए आपको, तो सबसे पहले p पे आपको थीटा को मार्क करना है, क्योंकि p चाहिए tan p। तो ऑपोजिट ये हो गया, tan p का फॉर्मूला है ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, तो ऑपोजिट ये हो गया, एडजेसेंट ये हो गया। तो tan थीटा का फॉर्मूला लिख लेता हूं पहले। tan थीटा इक्वल्स टू ऑपोजिट बाय एडजेसेंट।
चलो एडजेसेंट तो मेरे पास में है बट ऑपोजिट नहीं है, तो पाइथागोरस से पहले ऑपोजिट फाइंड कर लो। तो पाइथागोरस लगाते हैं इसमें, तो पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ये हो गया। पी आर स्क्वायर 13 का स्क्वायर 169, पी क्यू 12 का स्क्वायर 144, क्यू आर स्क्वायर एज इट इज रखो क्योंकि क्यू आर ही तो फाइंड करना है। तो 144 इस तरफ आएगा तो ये 25 बन जाएगा बिकॉज 169 माइनस 144 विच इज 25। तो 25 इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर, तो क्यू आर कितना आ जाएगा √25, जो कि आ गया क्यू आर 5 सेंटीमीटर। चलो ये क्यू आर भी आपका आ गया जो कि ऑपोजिट था 5 सेंटीमीटर। तो चलो अभी tan थीटा आराम से फाइंड कर सकते हैं। थीटा कौन सा लेना है, p लेना है, तो p ऑपोजिट, ऑपोजिट कौन सा है 5 है ये वाला, एडजेसेंट क्या है 12 है, तो 5/12। चलो tan p फाइंड कर दिया, अब cot r फाइंड करते हैं। तो r पे थीटा प्लेस करो, देखो यहां पर r है तो r पे थीटा प्लेस किया। अब cot का फॉर्मूला क्या था, cot थीटा का फॉर्मूला था tan का उल्टा, एडजेसेंट बाय ऑपोजिट। तो बस एडजेसेंट एंड ऑपोजिट आपको इस r वाले पॉइंट से देखना है। तो r का एडजेसेंट हो गया ये वाला और r का ऑपोजिट हो गया ये वाला, बस इतना देखना है। तो एडजेसेंट आपका आ गया 5, ऑपोजिट आ गया 12, तो cot r भी आ गया 5/12, tan p भी 5/12। तो इन दोनों को प्लेस करो यहां पर, 5/12 माइनस 5/12 तो जीरो ही आ जाएगा क्योंकि सेम नंबर माइनस सेम नंबर हमेशा जीरो होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा जीरो आ गया। एनी डाउट इन दिस? अगर डाउट है बच्चों कमेंट में पूछ सकते हो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। देखो क्वेश्चन को देख लो एक बार, क्या कह रहा है, साइन ए 3/4 है, साइन ए 3/4 है, कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। साइन ए को पहले ट्राइंगल पे पुट कर लो, ये एबीसी एक ट्राइंगल बनाया, ए है यहां पर तो ए पे थीटा रखा, और साइन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, साइन का क्या फॉर्मूला होता है, ऑपोजिट बाई हाइपोटेन्यूज। तो साइन ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3/4, इसका मतलब क्या हुआ कि ऑपोजिट हमारा 3 है, हाइपोटेन्यूज हमारा 4 है। तो इसका ऑपोजिट ये है 3, हाइपोटेन्यूज ये है 4। अब हमें मिसिंग साइड पहले फाइंड करनी पड़ेगी ए बी, जो कि पाइथागोरस से आनी है। ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर मतलब 16 हो जाएगा, ए बी स्क्वायर ही रहेगा, बी सी स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 इस तरफ आएगा तो ये 16 माइनस 9 ए बी स्क्वायर जो कि 7 हो जाएगा ए बी स्क्वायर, तो ए बी आ जाएगा √7, ए बी आ जाएगा √7 सेंटीमीटर। चलो ए बी आ गया √7। तो अब ध्यान दो, ए पे थीटा रखना था, ये हो गई मेरी ऑपोजिट, ये हो गई मेरी एडजेसेंट साइड, और ये मेरी हाइपोटेन्यूज। तो उसके अकॉर्डिंग कॉस ए क्या होगा, कॉस ए एडजेसेंट बाय हाइपो, एडजेसेंट बाय हाइपो, कॉस ए हो जाएगा, एडजेसेंट साइड √7 आई है और हाइपोटेन्यूज 4 थी, √7/4। tan ए क्या होगा, tan ए क्या होगा, ए पे देखना है, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट tan ए का फॉर्मूला होता है। तो ऑपोजिट 3 है, एडजेसेंट √7 है, ये आ गया आपके आंसर्स। तो सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, ये साइन ए इज 3/4, आप ट्राइंगल में उस 3/4 को पुट कर लो, उसके बाद में मिसिंग साइड फाइंड कर दो, और जैसे ही आपको फॉर्मूला याद होगा कॉस का tan का, तो ट्राइंगल से लिख लो, वो आपका आंसर है। एनी डाउट इन दिस? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 को देख लो एक बार, ये वाला आपका फोर्थ क्वेश्चन है। गिवन है कि 15 cot a इक्वल्स टू 8, हमें साइन एंड सीकेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले 15 cot a इक्वल्स टू 8 लिख लो। तो cot a कितना आया, 8/15, ये 15 इधर चला गया। अब बच्चों cot का फॉर्मूला हमें पता है कि एडजेसेंट बाई ऑपोजिट होता है। cot का फॉर्मूला एडजेसेंट बाई ऑपोजिट होता है। तो मतलब ये पता चल गया कि मेरे को एक राइट एंगल ट्राइंगल में एडजेसेंट मिल गया 8, ऑपोजिट 15। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दो। यहां पर हम मार्क करते हैं ए बी, या फिर बी इधर और सी इधर ले लेते हैं, ठीक है। तो अब मुझे चाहिए cot a, ये a पे थीटा मार्क करो। 8/15, एडजेसेंट मेरा 8, एडजेसेंट ये a का ये होता है तो 8, ऑपोजिट ये होता है BC तो 15। अब हाइपोटेन्यूज तो तुम्हें फाइंड करना पड़ेगा, और कैसे फाइंड करोगे, पाइथागोरस से, बाकी तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो जल्दी से AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AC स्क्वायर मतलब AC तो फाइंड करना है, तो BC आपका 15 है, 15 का स्क्वायर 225, AB मतलब 64, तो AC स्क्वायर विच इज 269 आ गया, सॉरी 289 आ गया, नॉट 269, 289। अब AC आ जाएगा रूट ऑफ 289, जो कि AC आ गया 17 सेंटीमीटर। रूट स्क्वायर रूट ऑफ 289 17 होता है, तो ये 17 आ गया, ठीक है। अब हमें चाहिए साइन ए। साइन ए मतलब ए पे थीटा रखो, ए पे थीटा रखा, साइन का फॉर्मूला बोलो। साइन का फॉर्मूला ऑपोजिट बाई हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट बाई हाइपोटेन्यूज, तो 15/17। तो साइन ए आ गया 15/17। कैसे आया, तो ऑपोजिट बाई हाइपोटेन्यूज से आया, ये फॉर्मूला से आया, ठीक है। सीकेंट ए, सीकेंट ए यहां पर ए पे थीटा रखा, सीकेंट का फॉर्मूला बोलो। ये रेसिप्रोकल ऑफ कॉस होता है, तो कॉस का एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज होता है, तो सीकेंट का क्या होगा, हाइपोटेन्यूज बाय एडजेसेंट होगा। तो सीकेंट ए का फॉर्मूला पहले लिख लो, हाइपोटेन्यूज बाय एडजेसेंट। अब उस ट्राइंगल में ए से देखो कि हाइपोटेन्यूज कितना है, एडजेसेंट कितना है। हाइपोटेन्यूज 17 है, एडजेसेंट 8 है, खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया। 17/8 ये आ गया आपका सीकेंट ए, ठीक है। कोई भी डाउट है तो बच्चों बताओ, यहां पर कमेंट में आप जरूर बताइए कि जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे बताना, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा का पूरा सेम जो हम करते आए हैं उसी पे है। तो अब मैं चलता हूं आपको सीधा 6th क्वेश्चन पे लेके। तो 5th आपके लिए होमवर्क है, आप कर सकते हो, घर पे बैठ के ट्राई करो। नहीं आता है तो मुझे कमेंट में पूछना, तो मैं उसके लिए भी सॉल्व कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। सो दिस इज योर 6th क्वेश्चन। चलो, सो इसमें क्या बोला है, ए एंड बी आर अक्यूट एंगल्स, अक्यूट एंगल्स दिया हुआ है, ठीक है। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल जल्दी से बना दो। लेट्स से ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है, ठीक है। अब इसने बोला कि cos A इक्वल्स टू cos B हमारे को गिवन है, तो गिवन में लिख लो पहले cos A इक्वल्स टू cos B, ओके। हमें शो क्या करना है, टू शो क्या करना है, A इक्वल्स टू B, ऐसे ही लिखना है बोर्ड एग्जाम में, डायग्राम बनाना है, गिवन लिखना है, टू शो करना है, ताकि आपको एक भी मार्क कटेगा नहीं। अब ध्यान दो, cos A का फॉर्मूला लगाओ। cos A कहता है कि एडजेसेंट बाय हाइपो इसका फॉर्मूला है, तो एडजेसेंट मेरी AC है, हाइपो मेरी AB है, तो AC बाय AB लिख लो। अच्छा, cos B भी इसने बोला है गिवन में, तो cos B क्या होगा, यहां B से काउंट करो, एडजेसेंट बाय हाइपो, तो BC बाय AB हो जाएगा। लेकिन गिवन तो है कि ये दोनों इक्वल है, तो चलो इक्वल लिखते हैं। cos A इक्वल्स टू cos B इक्वल लिखा, तो
कॉस ए का वैल्यू इधर पुट करो, ए सी बाई ए बी आया। अच्छा कॉस बी का वैल्यू पुट करो, बी सी बाई ए बी आया। ए बी चला गया तो क्या आया, ए सी इक्वल टू बी सी। अच्छा ए सी इक्वल टू बी सी आ गया बच्चों, ए सी ये वाला, बी सी ये वाला। तो किसी भी ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होती है तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं। किसी भी ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल हो जाती है तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं। तो यहां पर लिख सकते हैं ए इक्वल टू बी, और प्रॉपर्टी कौन सी, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। ये हो गया आपका आंसर, यही शो करना था ए इक्वल टू बी। कुछ भी नहीं था, एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया जहां पर कॉस ए कॉस बी दोनों के आंसर्स फाइंड किए अकॉर्डिंग टू माय फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था, तो एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, यहां पर भी एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, इस फॉर्मूला से ये दोनों लिखा। और कॉस ए इक्वल टू कॉस बी गिवन था तो ये लिख के इनकी वैल्यूज को पुट कर दी यहां पर, और कट कट एसी बीसी दो साइड्स है ट्राइंगल की, तो दो साइड्स इक्वल होती है तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, को देख लो एक बार। इस बार बोला है cot थीटा 7/8 है, तो सबसे पहले cot थीटा 7/8 लिखो। 7 cot थीटा का फॉर्मूला क्या है जरा याद करना, एडजेसेंट बाई ऑपोजिट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैं ट्राइंगल बनाने जा रहा हूं उसमें जो 7 है मेरा एडजेसेंट है, और ट्राइंगल का ऑपोजिट जो होगा वो मेरा 8 है, ये पता चल गया। अब इवैल्यूएट क्या करना है, 1 प्लस साइन बाई 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस। तो सबसे पहले तो बच्चों साइन की जरूरत है क्वेश्चन में, और फिर कॉस की जरूरत है। तो यहां से हम पहले एक ट्राइंगल बनाएंगे, लेट्स से एबीसी मार्क किया, थीटा इधर ही रख लेते हैं। इस बार ए बी कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम कहीं पर भी थीटा रख सकते हैं। एडजेसेंट मेरा 7 हो गया, ऑपोजिट मेरा 8 हो गया, और AC स्क्वायर मतलब वो पाइथागोरस से AC फाइंड कर देंगे। तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल्स टू 64 प्लस 49, तो कितना हो जाएगा 113। AC आ गया रूट ऑफ 113, अब ये आ गया रूट ऑफ 113। अब बच्चों मुझे चाहिए साइन थीटा, तो साइन थीटा आप सभी को पता है ऑपोजिट बाई हाइपोटेन्यूज होता है। तो ऑपोजिट इसमें कितना है, देखो थीटा यहां पर रखा है तो ऑपोजिट तो मेरा ये हो गया और हाइपोटेन्यूज मेरा ये हो गया, तो 8/√113, 8/√113। ठीक है, उसके बाद में कॉस की भी रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन में, तो कॉस थीटा यहां पर है, थीटा यहां पर है। कॉस क्या कहता है कि एडजेसेंट बाई हाइपोटेन्यूज, तो एडजेसेंट मेरा 7 है, हाइपोटेन्यूज मेरा ये है, तो 7/√113। ये आया है ऑपोजिट बाई हाइपोटेन्यूज से, ये आया है एडजेसेंट बाई हाइपोटेन्यूज से, ये दो फॉर्मूलास। ठीक है, अब हम क्या करेंगे अपने क्वेश्चन में, ये वाला जो क्वेश्चन है देख सकते हो, इसमें साइन और कॉस की जगह पे ये वैल्यूज पुट कर देंगे। तो चलो इसको पुट करते हैं। क्वेश्चन एक बार मैं लिख लेता हूं, या फिर आप मैं सीधा सब्सटीट्यूट कर देता हूं। 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू 8/√113, और इनटू में क्या है 1 माइनस साइन थीटा 8/√113, नीचे में 1 प्लस कॉस थीटा 7/√113, 1 माइनस 7/√113, ये वैल्यूज पुट कर दी। अब कुछ भी नहीं करना है, a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, तो जल्दी से वो लिख लो,
ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 8/√113 का स्क्वायर। यहां पर भी a प्लस बी ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया। अब 1 स्क्वायर कितना होता है 1, 8/√113 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64/113, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 होता है, √113 का स्क्वायर 113 ही होता है। यहां पर 1 माइनस 49/113, न्यूमरेटर में भी एलसीएम लो, डिनोमिनेटर में भी एलसीएम लो, तो ये आ जाएगा 113 इंटू 113 माइनस 64 विच इज 49/113, और 113 इंटू 1 विच इज 113 माइनस 49 विच इज 64/113, तो ये और ये कट हो गया, आंसर आ गया 49/64। तो पहले का आंसर आ गया 49/64। एनी डाउट? अगर डाउट है तो बताना मुझे कमेंट में। अब कॉट स्क्वायर थीटा भी फाइंड करना है, सेकेंड क्वेश्चन कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये तो बहुत ही सिंपल हो गया क्योंकि कॉट थीटा ही दे दिया है, तो सेकेंड में तो कुछ भी नहीं करना है। कॉट स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट 7/8 का स्क्वायर, क्योंकि कॉट थीटा दे दिया था ना, तो स्क्वायर ही करना था, 49/64, ये भी आंसर आ गया। तो ये फर्स्ट सब डिविजन पूरा इतना बड़ा, सेकेंड सब डिविजन इतना छोटा है। एनी डाउट बच्चों? कोई भी डाउट है बताना मुझे कमेंट में, ठीक है? शर्माना नहीं यार, बताते रहो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8th वन, तो 8th वन पहले कर देता हूं। देखो ये है 8th वन। सो इसमें क्या दिया हुआ है 3 cot A इक्वल्स टू 4, तो cot A क्या आया 4/3 आया ना, ये 3 इधर जाएगा। अब हमें चाहिए कि ये चेक करो ये दोनों इक्वल है कि नहीं, तो सबसे पहले तो tan की रिक्वायरमेंट है यहां पर, फिर cos की, sin की, तो tan फाइंड करेंगे, तो tan है तो हमें पता है डायरेक्टली कि रेसिप्रोकल ऑफ cot ही होता है, उल्टा होता है cot का, तो ये तो 3/4 आ गया। बस cot और tan में क्या होता है, उल्टे का रिलेशन इनके बीच में रेसिप्रोकल का होता है। अगर cot गिवन है तो उसको उल्टा कर दो tan आ जाएगा, और tan गिवन है तो उसको उल्टा कर दो cot आ जाएगा, ठीक है? तो tan आ गया, tan कितना आया 3/4 आ गया। अब हमें LHS लेते हैं, तो LHS लिया 1 माइनस tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए मतलब 3/4 का स्क्वायर, 3/4 का स्क्वायर होता है 9/16, 1 प्लस 9/16, इसको सॉल्व करेंगे 16 इंटू 1 16 माइनस 9 7 7/16, 16 इंटू 1 16 प्लस 9, तो ये हो जाएगा 25/16, 16 से 16 गया, आंसर आया 7/25, ठीक है? तो पहले हम LHS को फाइंड किए तो 7/25 आया। अब RHS को देख लेते हैं। RHS है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो सबसे पहले तो बच्चों आप किसी से भी cot A से भी करो या tan A से भी करो, सेम ही आंसर आता है। तो tan A का ट्राइंगल बना देता हूं मैं, तो tan A का ये ट्राइंगल बन गया। लेट्स से ये मेरा A है, ये B है, ये C है, ठीक है? B 90 है। tan का फॉर्मूला मुझे पता है ऑपोजिट बाई एडजेसेंट होता है, तो यहां पर A पे मैं थीटा रख रहा हूं, तो ऑपोजिट मेरा 3 हो गया, एडजेसेंट मेरा 4 हो गया, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से मैं साइन एंड कॉस फाइंड कर दूंगा, तो साइन एंड कॉस के लिए मुझे हाइपोटेन्यूज की रिक्वायरमेंट होती है, तो पाइथागोरस से पहले हाइपोटेन्यूज फाइंड कर देंगे। तो यूजिंग पाइथागोरस मैं पहले फाइंड कर देता हूं इसका AC, तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, BC स्क्वायर 9 हो जाएगा और AB स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो ये तो 9 प्लस 16 सीधा लिख लो, तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू 25, AC आ जाएगा √25, तो AC आ गया 5 सेंटीमीटर, तो AC मेरे को 5 मिल गया। अब यहां पर साइन एंड कॉस वो वाले फाइंड कर सकते हैं, तो साइन एंड कॉस क्या हो जाएंगे बच्चों,
बहुत इजी होने वाला है। साइन ए जो कि होता है ऑपोजिट बाई हाइपोटेन्यूस, तो ऑपोजिट ए से देखना है क्योंकि साइन ए फाइंड कर रहे हैं तो ए से देखना है, ऑपोजिट बाई हाइपोटेन्यूस, तो 3/5 आया। कॉस ए देखना है, कॉस ए से देखना है, ए से मतलब एडजेसेंट बाई हाइपोटेन्यूस, तो 4/5 आया। ये चीज आ गई। अब इन दो वैल्यूज को इस क्वेश्चन के आरएचएस में पुट कर लो, तो आरएचएस मेरा कॉस स्क्वायर ए था, कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 16/25 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 9/25 जो कि 7/25। अच्छा, ये वाला भी आंसर 7/25 आया था एलएचएस, आरएचएस को भी सिंप्लीफाई करके लाया तो 7/25 आया, तो ये वेरीफाई हो गया कि नहीं हुआ? So LHS equals to RHS, hence verified. ये लिखना है। तो 8 क्वेश्चन समझ में आया आई होप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बच्चों 9th एकदम सिमिलर है आपके 7 और 8 के जैसा ही है। इसमें tan गिवन है, आपको sin a cos a sin c cos c सब फाइंड करके वैल्यूज पुट करनी है। तो चलो मैं 10th पहले लेता हूं, 10th बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होमवर्क हो गया 9th वन आपके लिए। टेंथ वन देखो, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू बोला है, तो राइट एंगल एट अगर क्यू बोला है तो क्यू पे ही मार्क होना चाहिए 90 डिग्री, वरना रॉन्ग हो जाएगा। तो ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल तो बना दिया, पी क्यू आर भी बना दिया, 90 भी क्यू पे ले लिया जैसा बोला है। अब बोला है कि पी आर प्लस क्यू आर 25 है। देखो पी आर कौन सी साइड है आपके सामने है, ये वाली पी आर है, क्यू आर ये वाली, इन दोनों का सम जो है वो 25 दिया हुआ है। तो लेट्स से कि ये मेरी x सेंटीमीटर है, तो दोनों का सम अगर 25 है तो ये मेरी 25 माइनस x हो जाएगी। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, पी आर प्लस क्यू आर अगर 25 है और क्यू आर को मैंने x लिया है तो पी आर कितना आ जाएगा 25 माइनस x, तो पी आर 25 माइनस x। और आगे बोला है कि पी क्यू 5 है, तो ये वाली तो गिवन है, ये वाली तो 5 सेंटीमीटर गिवन है। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टैन पी। अब देखो साइन पी फाइंड करना है, टैन पी फाइंड करना है एंड कॉस पी। साइन कॉस टैन के लिए हमारे को सबसे पहले एक्स फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक्स है ना सब जगह पे, एक्स फाइंड करेंगे तब जाके हमको वैल्यूज मिलेगी साइन पी कॉस पी टैन पी की। तो कुछ भी नहीं है, सबसे पहले पाइथागोरस से x फाइंड कर लेंगे। तो यूजिंग पाइथागोरस पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो इसका आंसर आ जाएगा 25 माइनस x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर जो कि 25 और x स्क्वायर। अब ये a माइनस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मेट में है, तो a स्क्वायर हो जाता है 625 प्लस b स्क्वायर हो जाता है x स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा 2 इंटू 25 इंटू x विच इज 50x। x स्क्वायर चला गया, ये 25 इधर लेके आ जाओ, माइनस 50x उस तरफ लेके जाओ, तो 625 माइनस 25 जो कि 600 और ये माइनस 50x उस तरफ जाएगा तो 50x हो जाएगा। अब ये 50 डिवाइड करा दो तो 600/50 जो कि x आ गया। अब बच्चों 600/50 कितना होता है 12, तो x आ गया 12 सेंटीमीटर। चलो x तो मिल गया, तो ये वाली साइड 12 आ गई और ये वाली साइड 25 माइनस 12 जो कि 13 आ गई। ठीक है, अब हमें जो चाहिए वो फॉर्मूला से फाइंड कर देंगे, तो साइन पी कॉस पी टैन पी चाहिए। चलो फाइंड करते हैं। साइन पी फॉर्मूला कहता है ऑपोजिट बाई
हाइपोटेन्यूस। आइडेंटिफाई करो कि इसमें P से देखना है, ध्यान रखना P से देखना है क्योंकि P बोला है। तो इसका ऑपोजिट कौन सा है? ऑपोजिट है x, ये वाला 12, और हाइपोटेन्यूस ये वाला 13। तो साइन P इज ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस, तो ये आ जाएगा 12/13। नेक्स्ट बोला है cos P। cos P का फॉर्मूला एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूस। P से ही देखना है आपको, P से। एडजेसेंट मेरा 5 है, हाइपोटेन्यूस मेरा 13 है, तो 5/13 ये हो गया। उसके बाद में tan P। अब tan P आप ट्राइंगल से देखना चाहो तो कर लो, वरना मैंने बोला था कि tan P जो होता है वो sin बाई cos ही होता है। तो sin बाई cos करवाऊंगा तो 13 कैंसिल होना है, तो 12/5 ही आना है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को फाइंड करते हैं। तो अब हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस एक्सरसाइज का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है 1 मार्क क्वेश्चन के लिए। तो एक बार लास्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं, उसके बाद में ये चैप्टर, मतलब एक्सरसाइज, चैप्टर तो नहीं, एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। देखो इसमें 1 मार्क के क्वेश्चन है, आपको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1। अब देखो ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से आपको पता चलेगा कि वैल्यू ऑफ tan A क्या 1 से लेस होती है। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको लेके चलूंगा नेक्स्ट एक्सरसाइज के टाइम पे डिस्कस कर लूंगा। अब चलते हैं सीकेंट ए। सीकेंट ए देखो क्या कह रहा है, सेकेंड क्वेश्चन को देखो। सीकेंट ए, ये वाला फर्स्ट वन मैं आपको सेकेंड एक्सरसाइज में समझा दूंगा क्योंकि वहां पर आपको इजी फील होगा, यहां पर समझाऊंगा तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग फील होगा। तो सीकेंट ए इज 12/5। अब मुझे पता है सीकेंट जो होता है कॉस का रेसिप्रोकल होता है, कॉस का फॉर्मूला होता है एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूस, तो ये मेरा हाइपोटेन्यूस बाय एडजेसेंट होगा फॉर श्योर। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि सीकेंट ए 12/5 क्या फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए ट्रू हो सकता है। तो मुझे ये बताओ कि 12 हाइपोटेन्यूस आया, एडजेसेंट 5 आया। हाइपोटेन्यूस क्लियरली बड़ा साइड है और 5 क्लियरली छोटा साइड है, हाइपोटेन्यूस हमेशा बड़ा ही होता है। तो इसके अकॉर्डिंग तो इट इज पॉसिबल, राइट, 12/5 कुछ ना कुछ एंगल ए पे तो पॉसिबल हो सकता है। Therefore, we can say it is true statement. Cos A is the abbreviation used for cosecant of angle A. देखो cos A अलग होता है, cosec A अलग होता है, cosecant A अलग होता है। तो cos A इसका एब्रिविएशन नहीं है, cos A खुद का cos A का ही है, तो ये फॉल्स है। ठीक है, cot A is the product of cot and A। अब बच्चों cot A एक फुल टर्म है, इसमें cot कुछ भी नहीं है, A कुछ भी नहीं है। cot A जब हम पूरा का पूरा बोलते हैं तो वो एक फुल टर्म है, एक पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। तो cot और A का प्रोडक्ट कुछ नहीं हो रहा इधर, cot A एक होल टर्म है, तो इसमें इट इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ cot and A, इट इज ऑल्सो फॉल्स। एनी डाउट इन दिस? sin theta is 4/3 for some angle theta। अब देखो साइन थीटा जो है ना मैक्सिमम वैल्यू 1 देता है, आप नेक्स्ट एक्सरसाइज में ये भी पढ़ लोगे। तो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 आता है, लेकिन अगर आप देखोगे 4/3 करते हो तो कुछ समवेयर अराउंड 1 पॉइंट समथिंग आता है। नाउ व्हिच इज नॉट पॉसिबल, व्हिच इज नॉट पॉसिबल, सो इट इज आल्सो फॉल्स। मैक्सिमम आंसर ही 1 होता है साइन थीटा में, कुछ भी एंगल पुट कर लो मैक्सिमम 1 आता है वैल्यू, 1 से कभी भी क्रॉस नहीं करेगा। तो 4/3 तो करते हैं तो 1 पॉइंट समथिंग आता है, तो ये तो क्रॉस कर रहा है 1 को, तो क्रॉस तो करेगा ही नहीं अकॉर्डिंग टू माय कॉन्सेप्ट, देयरफॉर इट इज फॉल्स। ये सारा का सारा हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी डिस्कस करेंगे, सो डोंट वरी। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो कमेंट में आप इन्फॉर्म कर सकते हो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को भी ले लूंगा। सो बाय बच्चों, होपफुली आप बने रहोगे हमारे साथ और हम जल्दी
सेकेंड एक्सरसाइज को भी सॉल्व करके आपके सामने रख देंगे। थर्ड एक्सरसाइज में कुछ ट्रिक्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपकी बोर्ड्स के लिए, तो वो वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना। और कीप लर्निंग, एंजॉय।